जो जीके से संबंधित क्वेश्चन था वह भारत के संविधान से संबंधित था। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन बी, समता का अधिकार। अगला प्रश्न था, कॉरपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। अगला प्रश्न आया था फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा दिन है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था 1 मई को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर यानी श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑक्सैलिक एसिड। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का जो मुख्य परिसर है वह कहाँ पर स्थित है? तो अहमदाबाद। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला प्रश्न है, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया एक उपन्यास है? तो फ्रेंड्स फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला प्रश्न था, उत्तर प्रदेश में वुमेन हेल्प लाइन नंबर क्या है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था 1090 वुमेन हेल्प लाइन नंबर है कहाँ का? यूपी का। अगला प्रश्न है, मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का एक त्योहार है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था तमिलनाडु का यह मुख्य त्योहार है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय है केंद्र सरकार की भौतिक और वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह जो व्यय है केंद्र सरकार की भौतिक और वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का जो राजस्व व्यय है दोस्तों। तो पूंजीगत व्यय में भौतिक और वित्तीय जो संपत्तियां हैं उनका निर्माण किया जाता है, राजस्व व्यय अलग होता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था गेहूं दोस्तों क्या है? एक रबी की फसल है। तो बाकी सब जो है वह खरीफ की फसल थी, लेकिन गेहूं रबी की फसल है। अगला प्रश्न है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं? तो जो जिले में सर्वोच्च रैंक का जो पुलिस अधिकारी होता है वह होता है फ्रेंड्स एसपी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो फ्रेंड्स चौरी चौरा की घटना थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। चौरी चौरा घटना के कारण ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था, क्योंकि वह हिंसा नहीं चाहते थे। चौरी चौरा घटना एक हिंसात्मक घटना थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था फ्रांस। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खात्मे करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। तो प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न था, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर था मेरठ। निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वह है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो
फ्रेंड्स यह ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था, स्वास्थ्य सेवा प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म अगर किसी को पता रहा होगा तो वह इस क्वेश्चन को हल कर लिया होगा। अगला प्रश्न है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर था, कहां पर? इलाहाबाद में दोस्तों, प्रयागराज इलाहाबाद में। दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो क्या था? दोस्तों ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था, 912। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया है? तो भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? तो दोस्तों ब्रिक्स समूह के जो 2 सदस्य इसमें रूस और भारत पहले से ही हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था, अर्जेंटीना ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने से मना कर दिया। दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? दोस्तों तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था, अयोध्या। अगला प्रश्न, 2016 में की गई नोटबंदी किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया था? दोस्तों तो 1000 और 100 रुपए की नोटों को बंद कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग के द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, यूपी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय कहां पर है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था, लखनऊ में साइबर क्राइम का मुख्यालय है। दोस्तों अगला प्रश्न, जीएसटी का तात्पर्य किससे है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूस और यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम था? तो दोस्तों वह ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्म उत्सव में भाग लिया। जो संत मीराबाई की जो जयंती थी 525वीं, वह जयंती कार्यक्रम कहाँ पर था? तो दोस्तों ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर था, मथुरा में संत मीराबाई की 525वीं जयंती को मनाया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फिलीपींस की राजधानी है? तो मनीला, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था, मनीला फिलीपींस की राजधानी है। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? दोस्तों तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम था विक्रम लैंडर। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था, मुंशी प्रेमचंद। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर था, राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार पुलिस का भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार है। दोस्तों अगला प्रश्न, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को जीता है? दोस्तों जो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी हैं वह बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक कहा जाता था उसका नाम बदल दिया गया है, उसका नाम हो गया फ्रेंड्स मेटा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर था।